हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैमेट ट्रांसफर के बारे में और गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होती है और गैमेट ट्रांसफर वो मेथड है जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले जाइगोट के बारे में। जाइगोट जो है वो होता है प्रोडक्ट किसका? मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन का। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उनसे जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोला जाता है? जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद की इंपॉर्टेंट इवेंट है। जाइगोट एक लिंक की तरह एक्ट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। कैसे? जाइगोट फॉर्मेशन जब होगी तो यही जाइगोट आगे जाके डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो में डेवलप होगा। वो एम्ब्रियो पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा। तो इसका मतलब जाइगोट क्या शो करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का लिंक। जाइगोट जो फॉर्मेशन है हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम में भी हो सकता है और इंटरनल मीडियम में भी हो सकता है। अब आप इसको सिंपल समझें कि इंटरनल और एक्सटर्नल मीडियम में अगर जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो क्या क्या डिफरेंस होगा। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो उसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फीमेल की बॉडी के अंदर। उसमें प्रोटेक्शन क्या रहेगी? ज्यादा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है मतलब फर्टिलाइजेशन कहां पर है? फीमेल बॉडी से बाहर, वाटर में मेनली पढ़ा जाता है, फ्रॉग में और फिश में। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल हुआ, आपके एग कहाँ बने? बाहर बने। अब वो एग होंगे उनके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर किसकी होती है? जेली लाइक स्ट्रक्चर की होती है। जेली लाइक, जैसे आप कभी भी फ्रॉग के एग देखें तो जेली जैसे अपीयर हो सकते हैं, जैसे जेली बॉल एक साथ रखी हुई हो। तो वो जो जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है वो इसको प्रोटेक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसी तरह के जो फिश वगैरह होती हैं उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन है किसी में इंटरनल भी है लेकिन कुछ फिशेज में आपके एक्सटर्नल भी पाया जाता है। तो उनमें भी जो एग होते हैं वो जेली जैसे ही दिखाई देते हैं। तो फिश और फ्रॉग में जो एग हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जेली लाइक होते हैं। तो वो जो एक आप मान सकते हैं पॉलीसैकेराइड की जो जेली की लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो वाटर है उसमें साथ में कभी फ्लोट होने में अगर उनकी डेंसिटी कम है तो, और एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल होने में भी हेल्प करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप काफी सारे ऐसे फ्रॉग हैं जिनमें आपकी पेरेंटल केयर भी पाई जाती है। एक तो आपका होता है कि ऑर्गेनिज्म ने एग ले किए एक्सटर्नल मीडियम में, बाहर स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हुए, एग आपके फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और जो भी आपका फर्टिलाइज एग बना उसको एक पर्टिकुलर एरिया में छोड़ दिया गया। और नंबर क्या होगा? बहुत एक्सेस में, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जो भी इनका नंबर प्रोड्यूस होता है वो एक्सेस में होता है ताकि सर्वाइवल के चांस क्या रहे? मैक्सिमम रहे। फ्रॉग जो होता है लेकिन इसमें अलग अलग स्पीसीज में पेरेंटल केयर भी पाई जाती है। पेरेंटल केयर का मतलब है कि कुछ फ्रॉग की स्पीसीज ऐसी होती हैं कि जो भी आपके डेवलपिंग एग होते हैं, मतलब जिनमें भी फर्टिलाइज फॉर्म में जो एग है उनको अपनी पीठ पर रखते हैं वो। तो उसी के अंदर टैडपोल क्या होता है? उनकी पीठ में एक ऐसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उन्हीं के अंदर आप कह सकते हैं ब्रूड पाउच जैसा, उसी के अंदर क्या होता है? टैडपोल डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रॉग उनको अपने माउथ के अंदर भी रखते हैं। जैसे कुछ फ्रॉग क्या होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में एक या दो जो आपके एग हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं और अपनी कैविटी में रखते हैं, वहां पे टैडपोल की डेवलपमेंट होती है। इवन कुछ उसको अपने स्टमक में भी रखते हैं और वहां पे भी उनमें एडेप्टेशन है कि उनके स्टमक में भी वो एग सर्वाइव कर जाते हैं और टैडपोल में चेंज होकर फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनमें जो मेथड है वो कैसा बोला जाएगा? ओवीपेरस टाइप का ही बोला जाएगा। तो फ्रॉग में पेरेंटल केयर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप मान सकते हैं अलग अलग स्पीसीज में वेरी करती है। ज्यादातर जो पेरेंटल केयर होती है वो जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके अंडर होती है। जो मेल फ्रॉग होते हैं वो पेरेंटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिश जो होती हैं तो जैसे आप शार्क वगैरह का पढ़ें, जो भी आपकी कार्टिलेजियस फिश जो पाई जाती हैं उनमें शार्क में आपने देखा होगा शार्क का जब भी एग शो करते हैं तो उसको मरमेड पर्स बोला जाता है। मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके मरमेड एक हाइपोथेटिकल आप या मान सकते हैं कि माइथोलॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर माने जाते हैं कि जल परियां जिसको बोला जाता है, तो उसको माना जाता है कि मरमेड पर्स बोला जाएगा उसके एग को। तो वो क्या करता है? उसका एग जो होता है वो कैसे बनता है? एग पाउच, उसमें ऐसे ट्रेंडल से प्रेजेंट होते हैं और वो जो भी वहां पे आपकी सीवीड होती है उनके बीच में क्या रहता है? अटैच होकर रहता है। इसी के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है वो डेवलप हो रहा होता है और फिर उसी के अंदर उसका फूड वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है, पूरा कंप्लीट डेवलप होकर वो बाहर आ जाता है।
तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो जो आपके एग फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट जेली के साथ होगी। किसमें, फ्रॉग और फिश में। जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर में मोल्ड के अगेंस्ट। मोल्ड मतलब आपकी जो भी वाटर के अंदर जो फंगस पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और काफी नंबर तक ये एग जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेरेंटल केयर है वो बाई पेरेंटल भी हो सकती है, यूनी पेरेंटल भी हो सकती है। यूनी पेरेंटल या बाई पेरेंटल का मतलब मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं या सिंपल आपकी फीमेल या फिर मेल इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज्यादातर फ्रॉग और फिश में क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादा पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं कंपैरेटिवली किसके, फीमेल के। इसके अलावा आपने हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जिसको बोला जाता है, उसके बारे में सुना होगा कि उसमें जो मेल होता है वो प्रेग्नेंट होता है। तो मेल में प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि उसमें मेल के अंदर एक ब्रूड पाउच होता है, उसके अंदर फीमेल अपने एग, फर्टिलाइज्ड एग क्या करती है, ले करती है। मतलब पहले मेल जो होगा उसके थ्रू फीमेल के एग क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, फिर फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड एग मेल के ब्रूड पाउच में क्या कर देगी, ले कर देगी। तो उसकी वजह से वो जो मेल होता है वो सारे एग को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है। हिप्पोकैम्पस जो है वो प्रेग्नेंट मेल माने जाते हैं कि उनमें प्रेगनेंसी किसमें होती है, मेल में होती है, और मेल उनको अपने अंदर रखता है और जब तक वो पूरे डेवलप नहीं हो जाते तब तक उनको अपने साथ ही रखता है। नेक्स्ट है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, और विविपेरस का मतलब होता है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन एक टर्म और है ओवोविविपेरस। तो ओवीपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसे आप समझ लें। ओवीपेरस का मतलब है जो एग ले करेंगे, ओवोविविपेरस का मतलब है कि जिनमें एग तो बनेगा लेकिन वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो एग खुद के अंदर जो उसका न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसी से यंग वन को डेवलप करेगा, फीमेल की बॉडी से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा। विविपेरस का मतलब है उनमें जो एग बनते हैं उनमें योक प्रेजेंट बहुत कम होता है और उसमें जो यंग वन की डेवलपमेंट होती है वो फीमेल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे हमारे अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है कि हम अपनी मदर के वोम में प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं और हम डायरेक्ट मदर के न्यूट्रिशन पर ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ओवीपेरस में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एग ले करता है। ओवोविविपेरस में जो फीमेल्स होती हैं वो यंग वंस को जन्म देती हैं, लेकिन उनके अंदर जो पहले से ही एग प्रेजेंट है सिर्फ उसको फीमेल की बॉडी इंटरनल प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती। और जो विविपेरस है उसमें फीमेल की बॉडी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो ओवीपेरस जो है, या फिर हम मान सकते हैं कि जो एग फॉर्मेशन है, एग ऑफ रेप्टाइल या बर्ड के बारे में हम डिस्कस करके चलें, क्योंकि ओवीपेरस मेनली इन्हीं में पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो एग जो है, आपने कभी भी एग अपने आसपास देखा होगा तो राउंड शेप के, मेनली कोनिकल शेप के होते हैं। एक पर्टिकुलर हिस्सा उनका पॉइंटेड होता है और जो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा राउंडेड सा होता है, लेकिन इनकी शेप भी डिपेंडेंट होती है। जो भी बर्ड्स अपने एग क्लिफ एरिया में, मतलब जो हाइट वाले एरिया में एग ले करते हैं, उनके बर्ड थोड़े कोनिकल ज़्यादा होते हैं, ताकि बाई चांस वो नेस्ट से बाहर भी आ जाएं तो वो रोटेट करके बाहर ना जाए, वहीं पर अपने एक्सिस पर ही रोटेट करना शुरू कर देते हैं कोनिकल शेप की वजह से। और जो भी आपके ऑर्गेनिज्म जैसे गड्ढा बना के या मिट्टी में या रेत में अपने एग ले करते हैं, उनके जो एग होते हैं वो ज़्यादा राउंडेड शेप में होते हैं। एग जो है उसको माना जाता है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एग एक कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर फूड भी होगा, जिसके अंदर एम्ब्रियो भी होगा, और वो एम्ब्रियो इस फूड को या योग को यूज करके एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर ऐसा स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है वो क्या है? एग है। हम एग जैसा स्ट्रक्चर आज तक नहीं बना सकते। नेचर ने जो एग बनाया है, नेचर में जो ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्स बनते हैं, ह्यूमन कोशिश भी करे तो वैसा एग नहीं बना सकता कि जो इतना रेगुलेटेड होगा कि उसके अंदर जो एक सिंगल सेल प्रेजेंट थी जो एम्ब्रियो में चेंज होगी, वो सिर्फ न्यूट्रिशन को चेंज करके डिफ्रेंशिएट होकर एक पूरा डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो इसको मिरेकल भी बोला जाता है। जब आपको बायोलॉजिस्ट की टर्म में इसको पढ़ते हैं या आप इसको
डेवलपमेंटल बायोलॉजी की टर्म में लेते हैं तो क्लिडोइक एग जो है, जो भी आपके शेल्ड एग होते हैं जिन पे हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम की, उसको मिरेकल बोला जाता है कि अर्थ में या आपकी नेचर में ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकता, कि अगर हम कोशिश भी करें कि मैं ऐसा एग का स्ट्रक्चर बना लें कि बॉडी से बाहर एक पूरा यंग वन बन जाएगा, तो भी हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेप्टाइल और जो बर्ड्स हैं उनमें एग क्यों बनते होंगे। जैसे आप सिंपल सोचें, हमने फ्रॉग और फिश का डिस्कस किया। फ्रॉग और फिश जो हैं उनमें एग जो बने वो जेली लाइक स्ट्रक्चर के साथ बने, कि आप उनको देखेंगे तो जेली जैसे स्ट्रक्चर में पेयर होंगे। लेकिन इनमें जो एग पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, उनमें एग मेनली आपकी लेयरिंग के साथ होते हैं, कैल्शियम की लेयरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। बर्ड्स में ये थिकनेस और भी ज़्यादा होती है रेप्टाइल्स के कंपेरेटिव में। तो ये माना जाता है कि जब एम्फीबियंस जो हैं उनसे रेप्टाइल्स बने होंगे, तो रेप्टाइल्स कैसे एरिया में रहते हैं, आपके मेनली टेरेस्ट्रियल एरिया में, मतलब ड्राई एरिया में। तो जो फिश थे उनके तो जो एग थे उनको तो वाटर सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में मिल गया, लेकिन अब वहां पर चांस क्या था, प्रेडेशन के चांस क्या थे, ज्यादा थे, तो लार्ज नंबर में एग ले करना पड़ता था। अब ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहना शुरू कर रहे हैं, लैंड पे लार्ज नंबर में एग ले करना और उनको फिर सर्वाइव करना, उसका मतलब है कि आपको ऐसे एग ले करने पड़ेंगे जिन एग में आपका जो भी ऑर्गेनिज्म उसको वाटर भी एग से मिल जाए, फूड भी एग से मिल जाए, वो सराउंडिंग के मीडियम पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, सिवाय किसके, गैसेस के। नेक्स्ट है इसमें कि जो एम्फीबियंस में एग थे वो जो जेली स्ट्रक्चर था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ किसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर में। लैंड पे जाने के लिए एक ऐसा एग का स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें लेयरिंग थोड़ी सी क्या हो, थिक हो, तो उसके प्रेडेशन के चांस भी थोड़े क्या हो जाए, कम, और वो ड्राई कंडीशन में क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। फिर रेप्टाइल से जब हायर फॉर्म में बर्ड्स डेवलप हुए तो बर्ड्स के एग और भी एडवांस हैं, किन से, रेप्टाइल से, अगर ऐसे माना जाए तो बर्ड्स में जो एग फॉर्मेशन है या जो योक फॉर्मेशन है वो डिपेंडेंट होती है कि वो बर्ड किस टाइप के हैबिटेट में रहता है, या वो अपने उनके जो यंग वन जन्म लेते हैं उनमें फीडिंग हैबिट कितनी है, बैगिंग हैबिट कितनी है, उनके पेरेंट्स उनको कितना फीड करवाते हैं। तो ये सारी टर्म आपस में इंटररिलेटेड हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में पेरेंटल केयर होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो वाटर में एग ले कर रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जैसे रेप्टाइल और बर्ड्स में पाया जाता है, लेकिन एग ले कहाँ करते हैं, वो लैंड पर ले करते हैं, तो उनको वाटर मीडियम वहाँ पर नहीं मिलता, तो उनको योक ऐसा डेवलप करना पड़ता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें विविपैरस की, तो विविपैरस वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ गई, जो अपनी बॉडी के अंदर ही यंग वंस को मतलब बनाते हैं। तो उनमें यंग वंस डायरेक्टली क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, बाय बर्थ ही क्या होता है कि यंग वन की फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा जन्म जो होता है या मैमल्स में जो पाया जाता है। लेकिन मैमल्स में भी कुछ एग्जाम्पल जैसे प्लेटिपस और आपका एक होता है स्पाइनी एंटीटर, ये ऐसे मैमल हैं जो एग लेइंग मैमल होते हैं। तो आप इसको सिंपल टर्म में पढ़ने की कोशिश करें। हमेशा जो भी आप एग की फॉर्म पढ़ें कि वो शेल्ड एग है या जेली एग है, तो हमेशा उसके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के हैबिटेट में वो पाया जा रहा है। तो इसमें हमने डिस्कस किया जाइगोट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कैसे एग फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग फॉर्मेशन है वो मेनली क्या है, आपके क्लिडोइक एग या आपके शेल्ड एग बनते हैं, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनते हैं वो पाउच की फॉर्म में बनते हैं, जैसे आपके शार्क वगैरह में पाए जाते हैं। या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें फ्रॉग वगैरह में तो जेली टाइप का बनता है। पेरेंटल केयर है वो डिपेंडेंट होती है, वेरी कर सकती है, स्पीसीज टू स्पीसीज भी वेरी कर सकती है, जैसे फ्रॉग वगैरह की काफ़ी सारी स्पीसीज जिनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। इसके अलावा जो ओविपैरस, विविपैरस और ओवोविविपैरस, ये टर्म आप हमेशा याद रखें। ओविपैरस का मतलब है जो एग ले करेंगे, ओवोविविपैरस का मतलब है जो यंग वंस को जन्म देंगे, लेकिन उनके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो भी आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल बॉडी पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, बॉडी सिर्फ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। विविपैरस जो है उनमें वो यंग वंस को जन्म देते हैं, डायरेक्ट जो भी आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा वो फीमेल बॉडी पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। एग ऑफ रेप्टाइल या बर्ड, इनको माना जाता है कि जब इवोल्यूशन हुआ है, नई नई वेरिएशन आई है, अडेप्टेशन है, तो जो एग फॉर्मेशन है, शेल्ड एग जो है वो एक इवोल्यूशनरी स्टेप है नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए। जब ये पास्ट में ऐसा हुआ होगा तो एक इवोल्यूशन का बड़ा स्टेप इसको माना गया होगा। तो इसमें आपको जो भी डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।